आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में हम लोग आपको दो ट्यूटोरियल दिखाने वाले हैं। एक तो है मैनुअल एक्सप्रेशन, मतलब कैसे हाथ से माँ को दूध निकाल सकती है, और कौन से टाइम पे वो हम लोग बताते हैं माँ को अपना खुद का दूध निकालना। तो वो भी दिया हुआ है ट्यूटोरियल में, और पूरा उसका टेक्निक है प्रेस कंप्रेस रिलीज़। मतलब क्या करना है कि माँ को हम लोगों ने देखा है ट्यूटोरियल में कि 2 उंगली दूर रख के, जो निपल से 2 उंगली दूर रख के वहाँ पे माँ की 2 उंगलियाँ होनी चाहिए, और उसको पीछे की तरफ दबाना है। तो छाती उसके पीछे की तरफ दबा के उसको कंप्रेस करना है और फिर रिलीज़ करना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सिखाया हुआ है। ज़रा ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि नर्सेस को जब भी पता नहीं होता है वो सिर्फ दबाते रहते हैं, या तो निपल दबाते हैं या तो बहुत दूर से दबाते हैं, तो दूध नहीं आता है, तो माँ को लगता है कि मुझे दूध नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा टेक्निक आपको सीखना है कि कहाँ पे उंगलियाँ होनी चाहिए, कैसे पहले प्रेस करना है छाती की और छाती के अंदर की ओर। ठीक है, फिर कंप्रेस करना है और फिर रिलीज़ करना है। ठीक है, तो वो आपको हम लोगों ने ट्यूटोरियल में दिखाया है। सेकंड जो ट्यूटोरियल है वो है कि एक बार दूध निकाला तो उसको कैसे स्टोर करना है। ठीक है, उसको कैसे उसका संग्रह करना है वो भी हम लोगों ने दिखाया हुआ है। तो आप देखिए कि कितना घंटा वो दूध बाहर रह सकता है, कितना घंटा वो दूध फ्रिज में रह सकता है, अगर फ्रिज में कहाँ पे रखना है, कौन सी शेल्फ पे रखना है, अगर फ्रीज़र है तो फ्रीज़र में कितना महीना रह सकता है, अलग फ्रीज़र है तो कितना महीना रह सकता है। तो बहुत मतलब डिटेल में हम लोगों ने सिखाया हुआ है कि कैसे वो स्टोर करना है। ठीक है, एक बार स्टोर किया तो फिर उसको कैसे डीफ्रॉस्ट करना है, कैसे उसको रूम टेम्परेचर पर लाना है, वो भी हम लोगों ने सिखाया हुआ है। तो ये आप ट्यूटोरियल देखें और माता को ये इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करनी है। हाथ से दूध निकाले जाने के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हाथ से दूध निकालने के फायदे, हाथ से दूध किस तरह निकाला जाए और कितनी बार निकाला जाए। हाथ से दूध निकालने के फायदे हैं: कड़क स्तनों को आराम मिलना, निकाले गए दूध से जख्मी निप्पल और उसके आसपास की सूखी त्वचा का इलाज कर पाना, स्तनपान के दौरान जख्मी निप्पल में दर्द हो तो शिशु को ये वाला दूध दे पाना, माँ के दूध की मात्रा बढ़ाना या फिर बनते हुए दूध की मात्रा बनाए रखना। ये दूध शिशु के लिए रखा जा सकता है जब माँ आसपास ना हो या काम पर गई हो। ये तरीका निप्पल के आसपास के काले भाग को नरम करके शिशु को स्तन से सही तरह से जुड़ने में मदद भी करता है। इस तरीके से ये भी जांचा जा सकता है कि शिशु ने एक स्तन को पूरा खाली किया है या नहीं। और गाय के दूध के बजाय इस दूध से शिशु का पूरक खाना भी बनाया जा सकता है। इससे समय से पहले पैदा हुए शिशुओं को दूध दिया जा सकता है, और बीमार शिशुओं को भी, कमजोर मांसपेशी वाले शिशुओं को भी, और उनको भी जिन्हें जुड़ी हुई जीभ हो या कटे होंठ हो, और उन शिशुओं को भी जिन्हें स्तन से जुड़ने में तकलीफ हो। अब हम सीखेंगे कि हाथ से दूध कैसे निकालें। सबसे आम तरीका जो सुझाया जाता है वो है माँ अपने हाथ से खुद दूध निकाले, क्योंकि इस तरीके से निप्पल के आसपास के भाग को कम तकलीफ होती है, और इस तरीके में किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती, जिस वजह से माँ कहीं भी कभी भी दूध निकाल सकती है। हाथ से दूध निकालना एक ऐसी कला है जो बार बार करने से बेहतर होती है। जब स्तन नरम हो तब हाथ से दूध निकालना आसान होता है, इसीलिए हर माँ को ये कला प्रसव के पहले या दूसरे दिन सीख लेनी चाहिए। हाथ से दूध निकालने से पहले माँ को दूध इकट्ठा करने के लिए स्टील या कांच का बर्तन तैयार करना चाहिए। वो एक कप, गिलास, जग या बड़े मुंह वाला बर्तन इस्तेमाल कर सकती है। उसे पहले बर्तन को साबुन और पानी से धोना चाहिए। उसके बाद बर्तन को उबलते पानी में या फिर उबलते पानी को बर्तन में डालकर कुछ देर तक छोड़ना चाहिए।
फिर बर्तन को हवा लगाकर या साफ कपड़े से पोंछकर सुखाना चाहिए। बर्तन को कभी भी मैले कपड़े से नहीं सुखाना चाहिए। बर्तन को सुखाने के बाद अगला काम है स्तन से दूध निकालना। दूध के बहने के लिए मां को शांत मन से शिशु के बारे में सोचना चाहिए। मां ये सब भी कर सकती है, जैसे अकेले शांत बैठना या फिर खास सहेली के साथ बैठना। कुछ माएं अपनी सहेलियों को हाथ से दूध निकालता देख खुद भी आसानी से निकाल पाती है। मां शिशु को अपने नंगे शरीर के करीब रखने के लिए गोदी में बिठा सकती है या फिर वो शिशु को देख सकती है या उसकी आवाज सुन सकती है। कभी सिर्फ शिशु की तस्वीर देखकर या उसके कपड़े सूंघकर भी मदद हो जाती है। वो कुछ हल्का गर्म पी सकती है, पर चाय, कॉफी, शराब या उत्तेजक चीजें नहीं। दूध के बहने के लिए वो अपने स्तन को हल्का गर्म कर सकती है, जिसके लिए गर्म पानी से निचोड़ा हुआ कपड़ा स्तन पर रख सकती है या गर्म पानी से नहा सकती है। अपने निप्पल और उसके आसपास के काले भाग को उत्तेजित करने के लिए वो उन्हें हल्के से खींच सकती है या उंगलियों से घुमा भी सकती है। अपने स्तनों को गोलाकार तरीके से घुमाकर उनकी मालिश कर सकती है। मां किसी से अपनी पीठ भी दबवा सकती है। पीठ दबवाने के लिए मां को बैठकर आगे की तरफ झुकना चाहिए। बाहों को मेज पर रखकर उस पर सर रखना चाहिए। उसके स्तन नंगे लटकने चाहिए। मालिश वाली को रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ऊपर से नीचे तक दबाना चाहिए। मुट्ठी बंद होनी चाहिए और अंगूठे बाहर की तरफ होने चाहिए। अपने अंगूठे को अच्छे से दबाकर गोलाकार तरीके से घुमाना चाहिए। उसे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक ही बारी में दबाना चाहिए, गर्दन से कंधों तक। ऐसा उसे 2 से 3 मिनट तक करना चाहिए। इन सब तरीकों से दूध के निकलने में मदद होती है। और दूध जब इस तरह निकलता है तो उसे ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स के शुरू होने पर मां को अपने हाथ अच्छे से धोकर सुखाने चाहिए। फिर उसे आराम से बैठकर हल्के से आगे झुकना चाहिए। उसे तैयार किया बर्तन स्तन के पास पकड़ना चाहिए। अब उसे एक तरफ से अपना अंगूठा और उंगलियां स्तन पर आधे चांद के आकार में पकड़नी चाहिए। वो किसी भी हाथ से कोई भी स्तन पकड़ सकती है और जब एक हाथ थक जाए तो दूसरे से स्तन को पकड़ सकती है। स्तन पकड़ते हुए उसका अंगूठा स्तन के ऊपरी भाग पर होना चाहिए और उंगलियां अंगूठे के उल्टी तरफ यानी स्तन के नीचे। उसका अंगूठा, निप्पल और उंगलियां हमेशा एक सीध में होने चाहिए। निप्पल अंगूठे और उसकी बगल वाली उंगली के बीच में होना चाहिए। निप्पल और अंगूठा और निप्पल और उंगलियों के बीच में 2 उंगलियों का फर्क होना चाहिए। उंगलियां निप्पल के ज्यादा करीब हो तो दूध ज्यादा देर तक नहीं बहेगा। मां का दूध ज्यादा निकलेगा जब निप्पल के आसपास के काले भाग की नीचे की दूध की नलियों को वह दबाएगी। इस चित्र में मां ने अपना दायां स्तन दाएं हाथ से सही तरह से पकड़ा है। अब स्तन को लगातार हल्का दबाव देते हुए सीने की तरफ अंदर को दबाएं। फिर हाथ को हिलाए बिना अंगूठे और उंगलियों से स्तन को हल्के से दबाएं और स्तन पर से दबाव हटा दें। मां को ये तीनों तरीके दोहराने चाहिए।
दबाकर पीछे खींचना, हल्के से दबाना, फिर छोड़ना। सबसे जरूरी है पहला तरीका, दबाकर पीछे सीने तक ले जाना। सिर्फ निप्पल की तरफ दबाने से बहुत कम दूध मिलेगा, पर जब स्तन को पीछे को दबाकर खींचा जाता है तब गहरी नलियों से दूध निकलता है। स्तन को ज्यादा पीछे ना खींचे क्योंकि इससे दूध की नलियां बंद हो जाएंगी। जब माँ हाथ से दूध निकालना शुरू करती है तो पहले पहले कुछ बूंदें ही निकलती हैं। जैसे ही लेट डाउन रिफ्लेक्स शुरू होता है तो दूध टपकने लगता है। पहली कोशिशों में दूध टपकना या कम निकलना आम बात है। कुछ वक्त के बाद दूध की धारा बहती है, क्योंकि स्तनपान में हाथ से दूध निकालना एक कला है जो कि बार बार करने से बेहतर होती है। जन्म के बाद का पहला दूध कोलेस्ट्रम कुछ बूंदों में ही आता है, पर नवजात शिशु के लिए काफी होता है। इस गहरे पीले दूध में शिशु की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी गुण होते हैं। माँ को वो तीनों तरीके बार बार करने चाहिए जब तक दूध का बहाव कम होकर धीरे धीरे टपकने लगे। फिर उसे उंगलियां स्तन के अलग अलग भाग पर रखकर दूध निकालना चाहिए। स्तन के भरे भाग को महसूस करके उसे उस जगह का दूध निकालना चाहिए। उसे हाथ से कम 3 से 5 मिनट तक दूध निकालना चाहिए जब तक बहाव कम न हो जाए। फिर दूसरे स्तन से भी दूध इसी तरह हर जगह से निकालना चाहिए और फिर एक और बार दोनों स्तनों से दूध निकालना चाहिए। दोनों स्तनों में से अच्छे से दूध निकालने के लिए तकरीबन 20 से 30 मिनट लगते हैं। पहले कुछ दिनों में ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि उन दिनों में बहुत कम दूध बनता है। ये जरूरी है कि कम वक्त में हाथ से दूध ना निकाला जाए। याद रखें, हाथ से दूध निकालने से दर्द नहीं होता। अगर दर्द होता है तो इसका मतलब तरीका गलत है। स्तन के ऊतक कोमल होते हैं। निप्पल और स्तन की त्वचा को उंगलियों से ना रगड़ें, ना खींचें, क्योंकि इससे स्तन पर जख्म हो सकते हैं। निप्पल के आसपास के काले भाग को भी ना कसें और ना ही खींचें। ना ही निप्पल को दबाएं या खींचें, क्योंकि निप्पल को दबाने या खींचने से ज्यादा दूध नहीं निकलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शिशु का सिर्फ निप्पल को चूसना। हाथ से दूध निकालने के बाद मां को बर्तन एक साफ कपड़े या ढक्कन से बंद करना चाहिए। फिर उसे वह दूध बाद के इस्तेमाल के लिए संभाल कर रखना चाहिए। स्तन के दूध को संभालना और इस दूध को बाद में शिशु को पिलाना, ये दोनों एक अन्य ट्यूटोरियल में बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे मां को कितनी बार हाथ से दूध निकालना चाहिए। दूध को शुरू करने के लिए या बनते हुए दूध की मात्रा बनाए रखने के लिए या फिर कम वजन या बीमार नवजात शिशु के लिए मां को प्रसव के तुरंत बाद हाथ से दूध निकालना चाहिए। शुरुआत में उससे कोलेस्ट्रम की कुछ बूंदें ही निकल पाएंगी। इससे स्तन का दूध बनना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे प्रसव के बाद शिशु स्तन चूसता है। मां को जितना हो सके हाथ से दूध निकालना चाहिए और जितनी बार उसका शिशु पी सके। ये हर 2 से 3 घंटे में करना चाहिए, रात को भी। बार बार दूध निकालने के बीच का समय अगर ज्यादा हो तो मां ज्यादा दूध नहीं बना पाएगी। अगर कुछ हफ्तों बाद दूध कम बन रहा हो तो मां को दूध ज्यादा बनाने के लिए हर 1 से 2 घंटों में शिशु को दूध पिलाकर हाथ से दूध निकालना चाहिए। अगर लगे कि शिशु 3 घंटे सोएगा तो मां को 2 स्तनपान के बीच में हाथ से दूध निकालना चाहिए। पर अगर स्तन कड़क हो रहे हों या काम के दौरान उनमें से दूध खुद निकल रहा हो
तो माँ को जितना हो सके हाथ से उतना ही दूध निकालना चाहिए। अगर निप्पल की त्वचा को तंदुरुस्त रखना हो तो माँ को हाथ से एक बूंद निकालकर निप्पल पर मलना चाहिए। ऐसा उसे नहाने के बाद और स्तनपान कराने के बाद करना चाहिए। अगर कामकाजी माँ को शिशु के लिए दूध रखकर जाना हो तो उसे काम पर दूध निकालना चाहिए ताकि दूध बनता रहे, और काम पर जाने से पहले उसे दूध निकालकर शिशु के लिए उसकी ध्यान रखने वाली को देना चाहिए। अगर माँ के पास फ्रिज है तो वो ये सब करने के लिए कुछ हफ्ते पहले ही तैयारी कर सकती है। वो थोड़ा ज्यादा दूध हाथ से निकालकर आगे के इस्तेमाल के लिए संभाल कर रख सकती है। वो शिशु को स्तनपान कराने के बाद भी हाथ से दूध निकाल सकती है। हर बार पिलाने के लिए माँ को कुछ 60 से 90 मिलीलीटर दूध छोड़ना चाहिए। अगर माँ पास में ना हो तो ज्यादा दूध शिशु को दे सकते हैं, उसकी जरूरत के हिसाब से। याद रखें, जितनी बार हाथ से दूध निकालेंगे उतना दूध आसानी से निकलेगा और जल्दी भी, और माँ भी ज्यादा दूध बना पाएगी। अब ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाथ से निकाले हुए स्तन के दूध को संभालने के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि निकाले हुए स्तन के दूध को बाद के इस्तेमाल के लिए कैसे संभाला जाए। चलिए शुरू करते हैं। स्तन के दूध को हाथ से निकाला जाए तो ये शिशु और माँ दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाथ से दूध निकालने का तरीका इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। इस दूध को ध्यान से संभालना और रखना चाहिए। ऐसा करने से उसके सभी अच्छे गुण बने रहेंगे। स्तन के दूध को संभालने से पहले माँ को अपने हाथ अच्छे से धोकर सुखाने चाहिए, और दूध को जमा करके रखने से पहले माँ को स्टील या कांच के बड़े मुंह वाले ऐसे डिब्बे लेने चाहिए जो बंद हो पाएं। हालांकि स्टील के डिब्बे ही सुझाए जाते हैं, पर इस ट्यूटोरियल में हम कांच के डिब्बे इस्तेमाल करेंगे ताकि डिब्बे के अंदर का दूध आपको साफ दिखाई दे। माँ को ये डिब्बे साबुन और पानी से अच्छे से धोने चाहिए, और फिर इन डिब्बों को उबलते पानी में 10 मिनट तक रखना चाहिए। इसके बाद या तो डिब्बों को हवा लगाकर सुखाएं या तो एक साफ सुथरे कपड़े से पोंछ कर सुखाएं। डिब्बों को कभी भी रसोई के मैले कपड़े से ना पोंछें। धुले हुए डिब्बों को सुखाने के बाद उनमें हाथ से निकाला हुआ दूध डालना चाहिए। माँ को सिर्फ एक बार पिलाने के लिए या फिर तकरीबन 60 से 90 मिलीलीटर दूध ही डिब्बों में डालना चाहिए। अगर माँ ने दूध को बर्फ की तरह जमाना हो तो डिब्बे में दूध डालकर उसके ऊपर से 1 इंच की जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि बर्फ की तरह जमने पर दूध फूल जाता है। माँ को हर डिब्बे पर हाथ से निकाले हुए दूध की तारीख और वक्त लिखनी चाहिए। फिर इन दूध से भरे डिब्बों को सबसे ठंडी जगह पर रखना चाहिए। अगर उसके पास फ्रिज है तो दूध को उसमें संभाल कर रखना चाहिए। उसे डिब्बों को फ्रिज के सबसे निचले खाने के पीछे वाले हिस्से में रखना चाहिए। ये फ्रिज की सबसे ठंडी जगह होती है। इस दूध को फ्रिज के दरवाजे में कभी नहीं रखना चाहिए। जितना कम तापमान होगा दूध उतना ही लंबी देर तक अच्छा रहेगा। साफ सुथरे तरीके से रखा जाए तो माँ के दूध को फ्रिज में 7 दिनों तक संभाल सकते हैं, पर उसे लगातार ठंडा रखना पड़ेगा। याद रखें, जितना ज्यादा फ्रिज को खोला जाएगा उतना ही उसके अंदर का तापमान बढ़ेगा। अगर दूध अंदर हो और फ्रिज का तापमान किसी वजह से बढ़ जाए, जैसे बिजली ना होना, तो माँ को संभाला हुआ दूध 6 घंटों में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर 6 घंटों में दूध इस्तेमाल ना हो तो माँ को वो फेंक देना चाहिए।
माँ के पास अगर फ्रिज ना हो तो अपने दूध को वो 6 घंटों तक एक सुरक्षित, ठंडी और अंधेरी जगह रख सकती है। और कमरा अगर गर्म हो तो दूध के डिब्बों को ठंडे पानी से भरे मटके के पास रखे या फिर ठंडे पानी से भरे बर्तन में रखे। माँ के ताजे दूध में इन्फेक्शन से लड़ने वाले अच्छे कीटाणु होते हैं, इसीलिए ये गाय के दूध के मुकाबले ज्यादा लंबी देर तक बिना खराब हुए रहता है। कम से कम 6 घंटों तक कीटाणु ताजे दूध में नहीं पैदा होते, चाहे गर्मी हो या दूध फ्रिज के बाहर हो। स्तन के दूध को फ्रिज के बाहर संभालने का एक और तरीका है, उसे ठंडे बैग में या एक बक्से में रखना जिसमें बर्फ के पैकेट हों, जो कि हर 24 घंटों में बदलने चाहिए। दूध को इस तरह रखें कि वो बर्फ से दूर रहे, नहीं तो वो जम जाएगा। इसी ठंडे बर्फ के बैग में दूध लेकर सफर भी कर सकते हैं। अगर माँ को दूध 7 दिनों से ज्यादा तक संभालना हो तो हाथ से दूध निकालने के बाद जल्दी से दूध बर्फ बनने रखना चाहिए। वो दूध जो बर्फ की तरह फ्रिज के बर्फीले भाग में रख कर जमाया हो 2 हफ्तों तक अच्छा रहता है। अगर फ्रिज का बर्फीला भाग अलग हो तो उसमें बर्फ की तरह जमाया हुआ दूध 3 से 6 महीने तक अच्छा रहता है। अगर बर्फ की तरह जमाए हुए दूध को रात भर फ्रिज के सबसे निचले खाने में रख कर पिघलाया हो तो उस दूध को 24 घंटों के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और अगर फ्रिज के बाहर रखकर पिघलाया हो तो 2 घंटों के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है कि संभाल कर रखे हुए माँ के दूध को शिशु को देने के लिए क्या क्या करें और हाथ से निकाले हुए दूध को शिशु को किस तरह दें। हाथ से निकाले हुए दूध को संभाल कर रखने का यह स्पोकन ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये जो सेशन है उसमें हम लोगों ने सीखा है कि एक बार माँ ने अपना दूध निकाला तो कैसे बच्चे को वो दूध पिला सकती है। ठीक है, डेफिनेटली बॉटल यूज़ नहीं करना है। बॉटल यूज़ करेंगे तो बच्चे को जुलाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या तो आप पलड़ा यूज़ कर सकते हैं, या तो आप चम्मच यूज़ करते हैं, या तो कप, छोटा सा जो कप आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि उसकी जो एज है बहुत शार्प ना हो। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण का पॉइंट है कि आपको उसके जो ऊपर के होंठ हैं वहाँ पे रखना है, नीचे के होंठ पे नहीं रखना है। नीचे के होंठ पे रखेंगे तो उसका जो चोकिंग होने के चांस ज़्यादा है, तो आपको ऊपर के होंठ पे रखना है। और जो चम्मच है आपको ऐसे नहीं करनी है, यही रखना है ऐसे ही सीधा। बच्चा वो क्या करेगा, वो ऐसे चूसेगा, तो वो पूरा जो कंट्रोल है बच्चे के मुंह में होना चाहिए। अगर आप उसको वो दूध पिलाएंगे तो उसके चोकिंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आप प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को कैसे माँ का दूध, अगर माँ ने निकाला हुआ तो कैसे दूध पिलाना है बच्चे को। ठीक है, और बॉटल डेफिनेटली इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद। हाथ से निकाले गए स्तन के दूध को शिशुओं को पिलाने के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे संभाले गए दूध को शिशु को पिलाने के लिए किस तरह तैयार करें, फिर उस दूध को किस तरह पिलाएं। चलिए शुरू करते हैं। हाथ से निकाले गए स्तन के दूध से माँ और शिशु दोनों को बहुत फायदा होता है। हाथ से दूध निकालना और उसे संभालना अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अब हम सीखेंगे संभाला हुआ दूध शिशु को पिलाने के लिए किस तरह तैयार करें। दूध को संभालने से पहले शिशु के ध्यान रखने वाले को अपने हाथ साबुन और पानी से धोकर सुखाने चाहिए। याद रखें, संभाले हुए दूध में सबसे पुराना दूध पहले इस्तेमाल करें। बर्फ की तरह जमाया हुआ दूध इस्तेमाल करना हो तो पहले उसे रात भर फ्रिज के सबसे निचले खाने में रखकर पिघलाएं
और फिर इस दूध को अगले 24 घंटों में इस्तेमाल करें। पर अगर बर्फ की तरह जमाया हुआ दूध जल्दी चाहिए हो तो उसे फ्रिज के बाहर एक ठंडे पानी के बर्तन में रखकर पिघलाएं। फिर उसे कोसे पानी के बर्तन में रखकर पिघलाएं। कोसे पानी में पिघलाते हुए दूध के डिब्बे को बीच बीच में हल्के से हिलाएं, पर लगातार जोर जोर की नहीं। इस्तेमाल करने से पहले डिब्बे को बाहर से पोंछ लें। इस पिघलाए हुए दूध को 2 घंटों में इस्तेमाल करें और बचा हुआ बाकी का दूध फेंक दें। पिघलाया हुआ दूध ताजे दूध के मुकाबले स्वाद और सूंघने में अलग होता है, पर अगर शिशु उस दूध को पी ले तो इसका मतलब दूध ठीक है। ध्यान रखने वाले को हमेशा दूध को सूंघकर ही उसे शिशु को देना चाहिए। अगर दूध सूंघने में खट्टा हो तो शिशु को ना दें। याद रखें, संभाल के रखे हुए दूध की मलाई ऊपर जमती है। ये आम बात है। मलाई को दूध में वापस मिलाने के लिए इस्तेमाल से पहले दूध को हल्के से हिलाएं। शिशु को पिलाने से पहले दूध को हल्का गर्म करना हो तो उस डिब्बे को हल्के गर्म पानी के बर्तन में 20 से 30 मिनट तक रखें। दूध की गर्माइश जांचने के लिए उसकी बूंदें अपने अंदर की कलाई पर डालें। अगर दूध हल्का गर्म है तो पिलाने लायक है। गर्म पानी में दूध को गर्म ना करें। कोशिश करें कि संभाले हुए दूध को फ्रिज से सीधा शिशु को पिलाएं। इससे दूध के ज्यादा गर्म होने या कलाई के जलने से बचेंगे। स्तन के दूध को सीधा चूल्हे पर या माइक्रोवेव में गर्म ना करें। सीधी आंच से दूध में इन्फेक्शन से लड़ने वाले अच्छे कीटाणु मर जाएंगे। जब भी स्तन का दूध तैयार हो, शिशु को पिलाएं। दूध पिलाने के लिए ये इस्तेमाल करें: पलड़ई, छोटा कप, चम्मच या फिर निफ्टी कप। इनमें से चम्मच या फिर कप से शिशु को पिलाना सबसे ज्यादा सुझाया जाता है। पहले ध्यान रखने वाले को चुने हुए बर्तन को साबुन और पानी से धोकर हवा लगाकर सुखाना चाहिए या फिर साफ सुथरे कपड़े से सुखाना चाहिए। फिर खुद के हाथ अच्छे से धोकर सुखाने चाहिए। स्तन के दूध को बर्तन में या तो आधा या फिर 2/3 भरें। फिर शिशु को अपनी गोदी में तकरीबन सीधा बिठाएं। अपने हाथ से शिशु के सर और गर्दन को सहारा दें। अगर पलड़ई से दूध पिलाना हो तो उसकी नोक की स्थिति शिशु के मुंह के अंदर कोने में होनी चाहिए। पलड़ई को हल्के से शिशु ने दोनों होठों के बीच में पकड़ा होना चाहिए और खासकर पलड़ई की नोक शिशु के ऊपरी होठ को हल्के से छूनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दूध पलड़ई की नोक के किनारे में होना चाहिए। जब शिशु दूध निगलेगा, पिलाने वाले को पलड़ई हल्के से झुकाना होगा ताकि दूध नोक के कोने तक आए। अगर शिशु को कप से दूध देना हो तो कप को हल्के से शिशु के होठों के बीच रखें। कप का किनारा हल्के से शिशु के ऊपरी होठ को छूना चाहिए। धीरे से कप को झुकाएं ताकि दूध कप के किनारे तक पहुंचे। इससे शिशु कप के किनारे से दूध पी पाएगा। और अगर शिशु को दूध चम्मच से देना हो तो चम्मच को शिशु के होठों के बीच में रखें। चम्मच का किनारा उसके ऊपरी होठ को छूना चाहिए। फिर चम्मच को हल्के से झुकाएं ताकि दूध किनारे तक पहुंचे। जन्म के कुछ दिनों तक चम्मच से दूध पिलाना फायदेमंद होता है, क्योंकि इन दिनों शिशु को कम दूध की जरूरत होती है।
अगर शिशु को निफ्टी कप से दूध पिलाना हो तो कप का भाग जिसमें दूध इकट्ठा होता है उसे ऐसे पकड़ें कि वो शिशु के मुंह के अंदर हल्के से हो। जब शिशु दूध पिएगा तो कप को थोड़ा झुकाएं। इससे कप के आगे के भाग में दूध फिर से भर जाएगा। शिशु को दूध पिलाते हुए कभी भी उसके मुंह में दूध ना उड़ेलें। इससे उसका दम घुट सकता है, बल्कि दूध हमेशा कप या चम्मच के किनारे तक लाकर पिलाएं। पिलाते हुए ध्यान दें कि वो जगा हुआ और सतर्क हो और उसके पीने का मन हो। जरूरत पड़े तो शिशु को कपड़े में लपेटकर पिलाएं ताकि वो अपने हाथों से दूध न गिरा दे। आप जल्दी न करें, उसे खुद के हिसाब से पीने दें। ध्यान से उसके पेट भरने के संकेतों को देखें, जैसे हाथ ऊपर उठाना, सो जाना या मुंह बंद रखना। याद से उसके निचले होंठ पर जोर न डालें। कप या चम्मच का किनारा उसके ऊपरी होंठ को छूना चाहिए। कप, पलड़ई या चम्मच को उसके मुंह के अंदर तक ना डालें। कभी भी शिशु को लिटाकर ना पिलाएं और दूध की बोतल का इस्तेमाल ना करें। दूध पिलाने के बाद कप, पलड़ई या चम्मच को अच्छे से साबुन और पानी से धो लें और फिर हवा लगाकर सुखाएं। हो सकता है पहले पहले जब नया इंसान ये वाला दूध पिलाएगा तो शिशु पीना नहीं चाहेगा, पर किसी और के देने पर आराम से पी लेगा। अगर शिशु इस दूध को ना पिए तो चिंता ना करें। जब मां घर आएगी तो शिशु स्तनपान कर लेगा, लंबी देर तक या फिर कई बार। स्तन के दूध को ध्यान से रखने के लिए जरूरी है धुले हुए हाथ, डिब्बे और बर्तन। जैसे ही इस दूध की जरूरत शिशु को पड़े उसे पिलाएं और इस दूध को हमेशा ध्यान से संभाल कर रखें। हाथ से निकाले गए स्तन के दूध को शिशुओं को पिलाने का ये स्पोकन ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।